और मैं आपको इस क्लास में यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये आप यहां सीख जाएंगे। जितना पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके इतर एक सिंगल वर्ड नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जितना आपके एग्जाम में आ सकता है और जो आया है वो एक शब्द छूटेंगे भी नहीं। तो यदि अनावश्यक जानकारी की हमसे आप उम्मीद करेंगे तो वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। वो जानकारी के लिए गूगल बाबा है, वहां करिए, वहां जानकारी का आप भंडार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी करना सबको मौलिक कर्तव्य है कि ज्ञान का अर्जन जितना अधिक करिए कर सकिए। लेकिन हमारा ध्येय क्या है? आपको सिलेक्शन का बीट कराना। सिलेक्शन आपका होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता वो गलत नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगे। हाँ, इसमें पढ़ाने के दरमियान अगर जो चीज आपको नहीं समझ में आती है वो मैं तो समझाता ही चल रहा हूं, बार बार उसका डिस्कशन करूंगा। लेकिन अनावश्यक फैक्ट की अगर आप हमसे उम्मीद करेंगे तो मैं कोई अनावश्यक फैक्ट आपके कमेंट को देखने के बाद भी उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि ये नहीं कहिएगा कि सर ने जवाब नहीं दिया। उसके लिए गूगल बाबा है, आप गूगल बाबा में करके जानकारी इकट्ठा करिए। हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने सारे डेटा वैसे ही हो गए हैं, उसको हम अपने स्टूडेंट को याद करा पाए वैसे ही हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हम अनावश्यक डेटा को क्यों आपको देंगे? ऐसे किसी डेटा को नहीं देंगे जो हमारे एग्जाम में नहीं आता है। हाँ, जानकारी के लिए चाहिए तो आप स्वयं से गूगल है उस पर यूज करिए और आप खुद तैयार करिए, ठीक। लेकिन मैं यही आपसे सलाह दूंगा, एक टीचर होने के नाते बचिए उससे। एग्जाम ओरिएंटेड डेटा को ही याद रखने का प्रयास करिए। अनावश्यक जानकारी कामयाबी के बाद हासिल करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नहीं तो जानकारियों का भंडार तो होगा लेकिन सिलेक्शन का भंडार नहीं। और अभी आपका एकमात्र लक्ष्य है हाउ टू अचीव द गोल, कैसे हमको सिलेक्शन लेना है। इसके लिए स्मार्ट जो पढ़ाई होती है, स्मार्ट पढ़ाई का यही तरीका है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये हुनर बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व की बात की जाए तो यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। इसका मुख्य क्षेत्र आपका लखीमपुर खीरी ही है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है? लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है आपका 9 जून 2014 को स्थापित किया गया। कब किया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका 9 जून 2014 को स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। नोट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये करंट अफेयर मैं जोड़ के बता रहा हूं इसको। यह पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर बाघों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी। और बाघ रिपोर्ट भी मैंने आपको बताया था एक 2020 के पीसेस के पहले, तो आपने वहां देखा भी था कि उत्तर भारत में बाघों की संख्या कहां अधिक है, पूरे विश्व की बाघों की संख्या का भारत में ही बाघों की संख्या कितनी है। और जो भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया था बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए, वह हमने कब तक प्राप्त कर लिया वो आपने मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी करंट अफेयर की क्लास में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नोट, एक है आपका सुहेलवा वन्यजीव विहार जो कि आपका ये आपका बलरामपुर में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार, सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है या टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है कि अभी ये वन्यजीव विहार है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। यहाँ टाइगर के संरक्षण के, उसके विकास के, उसके आधुनिकीकरण के संबंध में यहाँ कार्य किया जाए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तरफ। राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1 फरवरी 1997 को स्थापित किया गया। कब किया गया? 1 फरवरी 1997 को स्थापित किया गया। और यह उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी जिले में जहां सबसे पहले जाने थे, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। जहां दूसरी तरफ जाने थे यहीं पर हमारा कौन सा था? शारदा जल विद्युत परियोजना थी। जहां तीसरी तरफ हमने जाना था यह नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला है। वहीं चौथा क्वेश्चन पांचवा आपको मिल गया। यहां उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1997 में किया गया। और उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र है और यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। एक बार तो यहां तक पूछ लिया गया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह 490 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसलिए मैंने नोट में मेंशन कर दिया है कि वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को, पहले यह पशु विहार था, और 1 फरवरी 1997 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार, अब आपको मैपिंग के माध्यम से समझना है।
अब तक जो मैंने समझाया आपको वो पूरा का पूरा पॉइंट फ्रेंड्स किस लिए था, वह आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, सामान्य ज्ञान के रूप में थी, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे कि जो जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है वो कैसे सवाल बनते हैं और क्या क्या इसमें पूछा जाता है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप सफर में नहीं हैं, यदि आप रास्ते में नहीं हैं, अगर रूम पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, ये पॉसिबल है कि आप कोई पेपर ले सकते हैं, तो एक पेपर निकाल लीजिए अब, और मैप जैसे जैसे मैं बनाता चलूं वैसे वैसे मैप आप भी बनाते चलिए, जहां जहां जो मेंशन करता चलूं, जो जो इंपॉर्टेंट बनाता चलूं, जिस पर मैं स्टार लगाऊं उसको आप भी स्टार लगाते चलिएगा। जितना मैं बताऊंगा प्रश्न मोस्टली आपके एग्जाम में उतने ही आएंगे, वैसे ही आएंगे, और मैं बताता चलूंगा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहले वन्य जीव विहार की बात करता हूं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वन्य जीव विहार की बात करते हैं, उसके बाद हम पक्षी विहार देखेंगे। वन्य जीव विहार, वैसे मैं बताऊंगा सब, इसमें छोड़ूंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं इसके इंपॉर्टेंट 3 ही क्वेश्चन हैं। चाहे वन्यजीव बिहार से प्रश्न आता है, चाहे पक्षी बिहार से प्रश्न आता है, 3 प्रश्न दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 80% प्रश्न यही आते हैं और 20% प्रश्न अन्य आते हैं। जो 80% पहले आते हैं उसको मैं अलग कलर से मेंशन करूंगा, और जो इसके अलावा अलग है उसको अलग कलर से मेंशन करूंगा, ताकि आपको ये पता चल पाए 80% संभावना किसकी है, वो तो हमारे ऑन द टंग पे होनी चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए। और जो उनको जो 20% क्वेश्चन है उसको हम भी बताएंगे, लेकिन वो अगर आप भूले तो एक बार काम चल सकता है, लेकिन आपको याद वो भी रखना है, क्योंकि हम 80% के लिए यूपी स्पेशल नहीं पढ़ा रहे, 100% के लिए यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, कि आप किसी भी एग्जाम में जाइए यूपी स्पेशल का एक प्रश्न आपको परेशान न कर पाए। चलिए अच्छा, ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, मैं बोर्ड चेंज करूं? अच्छा, भोजन बना रहे हैं अनुप्रा जी। चलिए, क्या मुझे बोर्ड चेंज करना होगा फ्रेंड्स? जरा एक बार बताइए कमेंट करके आप लोग, अगर ये बोर्ड इस तरीके से कलर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरा कलर लूं क्या? एक बार कमेंट करिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर बोर्ड साफ दिख नहीं रहा है। एक सेकंड रुकिएगा जरा फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा, मैं चेंज करता हूं। इसको ब्लैक करिए। हम्म 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 हम्म। चलिए, अब शायद आपको दिखेगा फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत रही होगी तो अब दिखेगा। अगर कुछ लोग बच्चों को कमेंट आ रहा था, हाँ हमने बदल दिया, आप परेशान मत होइए, कोई ऐसी असुविधा होगी हम जरूर उसका ध्यान देंगे, आप परेशान मत होइए उसके लिए। चलिए, वन्यजीव विहार की बात हो रही है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं वन्यजीव विहार के संबंध में फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आगे चलते हैं। वन्यजीव विहार में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका यहां पर एक जिला है चंदौली। कौन सा है? चंदौली। चंदौली। और चंदौली में क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। क्या है? प्रथम वन्यजीव विहार। मैं भी आपको सब बताऊंगा प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। प्रथम वन्यजीव विहार है, प्रथम वन्यजीव विहार है। और इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई? 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में हुई। दूसरा सवाल यह बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है और वह कहां पर है और कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव विहार की बात की जाए तो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके ब्रजभूमि में एक स्थान है, यहां पे मेरठ। इसको थोड़ा और जिलों में भी ये टच करता है, लेकिन मेरठ इसका मुख्य स्थान होगा। और यहां पर एक वन्यजीव विहार है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। क्या नाम है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। जितने भी लोग अगर बैठे हैं नोट्स बनाते रहिए, मैपिंग बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी मुझे किया है, तो आप लोग मेरे साथ साथ मैप बनाते रहिए और इसको नोट करते रहिए और क्लास में ही तैयार करिए। मैं यूपी स्पेशल के लिए केवल बाद में रिवीजन करने के लिए 1 घंटे टाइम मांग रहा हूं, बाकी मेरी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं क्लास में सब कुछ तैयार करा दूंगा आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ अपना एफर्ट लगाना ही नहीं है, सारा एफर्ट मेरा होगा, बस साथ साथ चलिए आप। तो मेरठ में एक हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। ये खास बात क्या है? खास बात इसमें यह है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। क्या है? सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात की जाए, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? ये डिस्ट्रिक्ट आपका है ललितपुर। और ललितपुर में एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहार। यह की खास बात क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये इसकी सबसे खास बात है। उसके बाद आपने देखा कि अब ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए कि सर एक प्रश्न ये भी तो बन सकता है, मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इसका कितना वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर में फैला हुआ है? तो यह कितने किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, यह 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में स्क्वायर में फैला है? 5.4 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, क्या जितने भी वन्यजीव विहार पढ़ने होंगे हमको सब में ये जानना होगा? नहीं, ये केवल 3 के लिए मैं बता रहा हूं। 3 में आपके 3 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? आंसर चंदौली। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार चंदौली में बनाया गया, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना चंदौली जिले में किया गया, जिसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा 1957। समझ गए? 3 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार पूछ के जिला पूछा जाएगा, जिला बता करके चंद्रप्रभा के बारे में पूछा जाएगा, दोनों बता करके उसकी स्थापना में पूछा जाएगा, फिर प्रथम वन्यजीव विहार कौन है ऐसे पूछा जाएगा। क्या चारों क्वेश्चनों को आंसर देने के लिए आप एलिजिबल हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आराम से इसका आंसर दे लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब आगे चलेंगे, दूसरा सवाल बनेगा मेरठ से। यहां 3 सवाल बनेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है निम्नलिखित में से? आप आंसर क्या देंगे? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार
हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जो कि मेरठ जिले में स्थित है, या कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। साफ हुआ आंसर एकदम। अब आगे चलिए, उसके बाद तीसरा सवाल आपका क्या बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ललितपुर में स्थित है। और यह कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? यह 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। कितना? 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब आपके कितने प्रश्न तैयार हुए? एक साथ 11 प्रश्न तैयार हो गए। क्वेश्चन कितने थे? 3। यही 80% इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 साल के क्वेश्चनों को देखिए, यही मिलेगा और आगे भी यही मिलेगा आपको। लेकिन इसके अलावा और भी वन्यजीव विहार हमें पढ़ने हैं, उसको भी हमें समझना होगा। लेकिन आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? अब ललितपुर को रिवाइंड करिए। ललितपुर में और क्या खास बात है? ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। और क्या खास बात है? ललितपुर एक ऐसा जिला है जो केवल एकमात्र जिले किसको स्पर्श करता है? झांसी को। और क्या खास बात है? सर, इसी ललितपुर में राजघाट परियोजना आपने बताई थी, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और क्या खास बात है? सर, इसी ललितपुर में आपने बताया था कि यह जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और क्या बताया था मैंने? इसी ललितपुर में मैंने आपको बता दिया कि यहीं पर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, और यह 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सारी बातें क्लियर हो गई? पिछला रिवीजन भी हो रहा है, आप कनेक्ट भी कर पा रहे हैं उस जिले से और प्रश्नों को जोड़ भी पा रहे हैं। दूसरा तरफ अब आप चंदौली के बारे में सोचिए। चंदौली में कुछ नहीं पढ़ा है आपने, केवल इतना पढ़ा है आपने कि चंदौली में एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि यहां पर मूसा खाद बांध बनाया गया है, जो कि कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है, और यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और दूसरा आपने चंदौली में क्या पढ़ा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। मेरठ में भी कोई खास बात आपने नहीं पढ़ा है, मेरठ में भी आप पहला क्वेश्चन यही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा, किशनपुर वन्यजीव विहार, अब मैं अलग कलर से लिखूंगा, किशनपुर वन्यजीव विहार, ये आपका लखीमपुर खीरी है। और इसी लखीमपुर खीरी में ध्यान रखिएगा, नोट करिए अपने कॉपी में आप इसे, किशनपुर वन्यजीव विहार कौन सा है? किशनपुर वन्यजीव विहार। देखिए, कितना भी नोट्स मिले, कितना भी कुछ मिले, लेकिन जो खुद से लिखने का मजा है ना, जो खुद से नोट्स बनाने का मजा है, वह किसी को नोट्स को पढ़ने का मजा नहीं है। इसलिए अपना नोट्स खुद बनाया करिए, खुद लिखा करिए। किताबें भले ही आप पढ़ते हैं, लेकिन उस किताबों में जितना आप नोट करेंगे, जितना आप लिखेंगे, उतना चीजें आपको तैयार होंगी। येलो तो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये नहीं दिख रहा होगा, ये आपको भले ही नहीं दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि मेरे सामने भी तो लगा हुआ, आराम से दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है। यही इसी से बचाना था। देखिए, कंचन मौर्य जी ने पूछ लिया ना, देखिए कंचन मौर्य, देखिए वहां पहुंच गई। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? सर, मैं क्यों बताऊं और क्यों आप याद करेंगे इसे? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई मुझे याद ही नहीं करना है। मुझे ये भी नहीं याद करना है कि यह कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला। यही तो आज तक नहीं समझ पाए आप लोग। हमने आपको यह बताया, देखिए ध्यान से समझेगा, कम से कम पढ़ने का तरीका सीखिए आप लोग। हमने आपको यह बताया कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हमने आपको यह बताया कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हमने आपको यह नहीं बताया कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हमने आपको यह नहीं बताया कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। हमने आपको यह नहीं बताया कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई या महावीर स्वामी की स्थापना कब हुई। क्यों? सवाल के नेचर के हिसाब से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सवाल का नेचर आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन का नेचर यह कहता है जो स्थापना जो प्रथम होगा केवल उसकी स्थापना पूछी जाएगी और कोई स्थापना नहीं पूछी जाएगी। सब वन्यजीव विहार की स्थापना नहीं पूछेंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा और किसी का क्षेत्रफल नहीं आएगा। जो सबसे छोटा होगा उसका क्षेत्रफल आएगा और किसी का क्षेत्रफल नहीं आएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े वाले को देखेंगे, सबसे छोटे वाले को देखेंगे। स्थापना की दृष्टि को केवल हम प्रथम वाले का सन देखेंगे और सब छोड़ देंगे। अब समझ में आया? तो कभी भी ना तो सोचिएगा ना तो जानने का प्रयास करिएगा। कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आपके कभी पूछा ही नहीं जाएगा इसकी स्थापना कब हुई। हस्तिनापुर के बारे में पूछेगा तो ये पूछेगा सबसे बड़ा है तो कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैले है। महावीर स्वामी के बारे में पूछेगा तो ये पूछेगा कि यह सबसे छोटा है तो कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो ये आपको समझना है एग्जाम का कि नेचर की किस तरीके से सवाल बनेंगे। किशनपुर वन्यजीव विहार येलो से मैंने किया है, ये दिख रहा होगा। किशनपुर वन्यजीव विहार ये आपका लखीमपुर खीरी में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद आपका एक है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं बाहर लिख रहा हूं, बहराइच।
क्या है? बहराइच। और बहराइच में क्या है? कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका कहां पर है? ये आपका बहराइच में है। और यहीं पर है एक है आपका सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। ये कोने वाला जिला कौन सा? महाराजगंज। और इसी महाराजगंज में क्या है? महाराजगंज में एक वन्यजीव विहार है सोहागी वरवा। क्या नाम है? सोहागी वरवा बरवा वन्यजीव विहार। ये आपका कहां पर है? ये आपका महाराजगंज में है। उसके बाद आपका एक और बचा बलरामपुर। बलरामपुर कहां पर है? यहां पर है। जगह नहीं है इसलिए मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं। बलरामपुर में एक वन्यजीव विहार है। कौन? बलरामपुर में एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है सुहेलवा वन्यजीव विहार। क्या नाम है? सुहेलवा वन जीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये आपका कहां पर है? ये आपका बलरामपुर में है। इसे भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। जितना जितना मैं बताते चल रहा हूं सबको आप नोट करते रहिए। उसके बाद आपका है रानीपुर वन्यजीव विहार। ये आपका कहां पर है? रानी कहां रहेंगी? चंबल के डकैतों ने उनको लेके चले गए हैं वहां पर। चंबल के डकैत कहां ज्यादा होंगे? ये इधर वाले एरिया में चित्रकूट। यहां पर रानीपुर वन्यजीव विहार है। ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है आपका। कौन सा है? चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर कौन सा वन्यजीव विहार है? रानीपुर वन्यजीव विहार है। क्या है? रानीपुर वन्यजीव विहार है आपका। और एक बार तो पूछा गया कछुआ वन्यजीव विहार। क्या पूछा गया? कछुआ वन्यजीव विहार कहां है? तो यही चंदौली के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है वाराणसी। ये वाराणसी। और वाराणसी में एक वन्यजीव विहार है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? वाराणसी में जो वन्यजीव विहार है उसका नाम है कछुआ। कछुआ वन्यजीव विहार ये आपका वाराणसी में है। तो जल्दी से सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए जितना मैंने लिखाया है। और उसके आगे फिर हम चलने का प्रयास करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए जितने पॉइंट मैंने यहां आपको मेंशन करा दिया है। जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद फिर हम पश्चिम बिहार की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है। याद ही नहीं करना है। सचिन कुमार सरोज जी बता रहे हैं सर 86 में याद ही नहीं करना है, छोड़ देना है, उसको ध्यान ही मत दीजिए। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 कमेंट किया है सचिन कुमार सरोज ने, लेकिन याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं छोड़ दीजिए, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार कमेंट करिए हाँ सर। चलिए पश्चिम बिहार की तरफ आगे बढ़िए। एक बार कमेंट करके सारे लोग बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। पश्चिम बिहार। अरे कैसे नहीं नोट हो पाएगा दिनेश कुमार जी? जब मैं इधर मैं लिख रहा हूं, अगर उधर आप लिखते तो कैसे नहीं याद होता? आराम से नोट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं पश्चिम बिहार की तरफ। किसकी तरफ? पश्चिम बिहार की तरफ। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पश्चिम बिहार। चलिए फिर से एक बार मैप। चलिए अब पश्चिम बिहार में क्या देखते हैं? पश्चिम बिहार में पहला हम लोग देखेंगे, पहला ही हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पहला इसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा पश्चिम बिहार। एक पश्चिम बिहार यहां पर है, डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, उसका नाम है उन्नाव। क्या नाम है? उन्नाव। और उन्नाव में एक पश्चिम बिहार बनाया गया जिसका नाम है नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम बिहार। और इसी उन्नाव में जो नवाबगंज पश्चिम बिहार बनाया गया, इसकी स्थापना हुई, प्रथम है, इसलिए इसकी स्थापना 1984 हम याद रखेंगे। इसमें खास बात क्या है? यह प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है। प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है, इसलिए एग्जाम के लिए क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद दूसरा कौन खास इंपॉर्टेंट है, लाख बहोसी पक्षी विहार। क्या लाख बहोसी पक्षी विहार दूसरा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है, ध्यान रखिएगा। यदि लाख बहोसी पक्षी विहार की बात करें तो यहां पर है आपका लाख बहोसी पक्षी विहार, सॉरी यहां एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। और कन्नौज में एक पक्षी विहार है उसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। और इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्या है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई स्थापना नहीं, कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, या 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ, 80 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, जब आपने ये बताया कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, जब आपने कहा कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, तो आपने कहा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। पक्षी वन्यजीव विहार को इतने बड़े में बताया आपने, पक्षी विहार में कैसे 80 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में काम चल जा रहा है। अरे भाई, एक कोई कमरा हो, उस कमरे में कितने पशुओं का वास करा सकते हैं आप, उनकी सुरक्षा के लिए, उनमें विकास के लिए, उनके रोकथाम के लिए, उनके रोगों की पहचान करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा 12 फीट के कमरे में 2, लेकिन पक्षी कितने आ जाएंगे, पक्षी 50 आ जाएंगे। इसलिए पक्षी के लिए हमें जगहों की आवश्यकता कम पड़ती है, जबकि पशुओं के लिए अधिक पड़ती है। शायद यही वजह है कि आपका जो इसके लिए जो जगह है वह ज्यादा था और इसके लिए जो जगह है वह कम है। उसके बाद तीसरा सवाल बनता है कि सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। यदि सबसे छोटे पक्षी विहार की बात की जाए तो यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा से लगा हुआ है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़, ये परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स, ये हाल ही में हुआ। पहले हम लोग कहते थे सबसे छोटा पक्षी विहार आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। लेकिन अलीगढ़ में एक पक्षी विहार है सेखा पक्षी विहार। क्या नाम है, सेखा पक्षी विहार, जो कितने पे फैला हुआ है, सेखा पक्षी विहार जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यह पक्षी विहार आपका 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। तो अलीगढ़ में सेखा पक्षी विहार है जो 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, इसे भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको केवल 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो आपको तैयार करना था कि कन्नौज में सबसे बड़ा पक्षी विहार है जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार, और यह कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, या 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार सबसे ज्यादा, ये ट्रिपल स्टार का प्रश्न है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में है। इसका स्थापना 1984 में हुआ और ये प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। लेकिन अब सबसे छोटा पक्षी विहार आपका अलीगढ़ में है सेखा पक्षी विहार, जो 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर क्या इतने से ही, कुलदीप कुमार जी कह रहे हैं सर हम कन्नौज से हैं। चलिए बाद में हमारा आपका बातचीत होता रहेगा, परिचय होता रहेगा, अभी तो मेरा पूरा फोकस इसी पढ़ाई पर है कि आप लोगों ने इतना भरोसा करके लगभग 500 से अधिक की संख्या में एडमिशन लिया, इसमें हजारों की संख्या में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो कम से कम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं अपना पूरा 100% फोकस आपकी पढ़ाई पे करूं और आपका कहीं भी एक क्वेश्चन जाने ना पाए। बाकी हमारी आपकी बात भी होगी, मुलाकात भी होगी, सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि आप कन्नौज से हैं कुलदीप जी, मैंने आपका नाम भी ले लिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एक पूछा जाता है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर, यहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है रायबरेली। रायबरेली जहां पे नहरें की लंबाई के मामले में सर्वाधिक है। इसी रायबरेली में आपका अभी फुर्सतगंज हवाई अड्डा पढ़ाएंगे, इसी रायबरेली में रेल पहिया
खाना भी होगा इसी रायबरेली में। और भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रायबरेली में एक पक्षी विहार बनाया गया है जिसका नाम है समसपुर पक्षी विहार। क्या नाम है? समसपुर पक्षी विहार। जो प्रयागराज वाले होंगे, अगर कभी आप लखनऊ का सफर करिएगा तो लखनऊ से जब रिटर्न होंगे तो रायबरेली में बाईं तरफ नीला बोर्ड लगा हुआ है समसपुर पक्षी विहार का, तो ये ध्यान रखिएगा। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है। उसके बाद एक पूछा जाता है सांडी पक्षी विहार। यहाँ हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसे हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा विहार है फ्रेंड्स? पक्षी विहार है। तो यहां पर सांडी पक्षी विहार है। कौन सा? सांडी पक्षी विहार आपका यहां पर है।